रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूँ इसको। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज ये आपका कोई सेंटर है, ठीक है। प्रॉपर एकदम बनाना, थोड़ा इसको टेढ़ा ही काम होता है, इसको दो सर्कल ये जो बनते हैं ये ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे भी उतना इजी नहीं इसको ना। चलिए, तो अब ये आपका P है, ये आपका सेंटर है, ये आपका T है और ये आपका R है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसमें ये सम इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट डिडक्शन। इसके बारे में बात तो हम कर ही चुके हैं पूरी। देखिए, एंगल पी टी सी इक्वल टू एंगल पी आर सी इक्वल टू पाई बाई 2। सो क्वाड्रिलेटरल लेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? पी टी सी आर इज कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक होगा विद डायामीटर पीसी। ये आपका डायमीटर विद डायमीटर पीसी। माइक वाइक बंद रखा करो आपका। लेट टेंजेंट बिटवीन द एंगल between angle between the tangent, I'm really sorry, let angle between tangent is 2 थीटा। तो 2 थीटा हम बना देते हैं यहाँ पे, जो पहला 2 थीटा हम मान रहे, ये एंगल ये आपका 2 थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। देन एंगल पी, सॉरी, एंगल टी पी सी इक्वल टू एंगल आर पी सी इक्वल टू थीटा। क्योंकि इतना तो बताने की जरूरत नहीं, बच्चा समझदार हो आप, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है क्योंकि तीनों की साइड इक्वल है। ये आउटर ये रूट S1 हो जाएगी, ये Px1 y1 है ना। ये सर्कल की इक्वेशन आपको जो गिवन है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। तो अभी तक आपको क्या क्या पता है? आपको ये पीटी और पीएस दोनों पता है, ये रूट S1 है, ये भी रूट S1 है। तो ये लाइन इक्वल टू ये लाइन है, ये तो कॉमन है, और ये तो रेडियस है ही सही, दोनों ये भी इक्वल है, आर और आर, ठीक है ना। तो पहला आपके पास है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB। बताइए नाउ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTCR, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल PTCR। मैं फॉर्मूला सीधे सीधे लिखवा सकता हूं इसका, बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहां पे क्या है ना, इस लेंथ को वैसे L बोल दिया जाता है, सिंबॉलिकली इसको L बोला जाता है, L मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसका जो आता है ना, ये कितना आता है, L इंटू आर, या फिर समझने के लिए बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, R अंडर रूट S1। ये है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल के एरिया को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के एरिया को हम इस तरीके से सिंबॉलिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTCR। ये इसको ऐसे, जैसे ट्रायंगल को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं ना उसके एरिया को, इसको इससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये है, कोई बच्चा बता सकता है, या फिर ये है। वैसे जनरल फॉर्म तो ये ऊपर वाली ही यूज होती है, L इंटू आर, पर कैसे आया? अरे सिंपल है, एरिया, इसका प्रूफ देख लो, अब दो लाइन का प्रूफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PTCR ये डबल हो जाएगा। किसी बच्चे का मैसेज आया है? यस, सही बोला एक बच्चे ने।
कौन था वैसे ये? रोहित, अनिकेत कांबले, शाबाश रोहित, शाबाश अनिकेत। ये डबल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा? या तो पीटीआर ले लो या पीआरसी ले लो। पीटीसी, पीटीसी, इसका डबल हो जाएगा। और ये कितना है? 2 × 1/2। क्या करना है बेटा? बेस इंटू हाइट करना है, तो बेस √S1 ले लो। हालांकि √S1 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर ये हाइट हो जाएगी, तो एल या फिर √S1 कुछ भी ले सकते हो, एल, क्योंकि एल फेमस फॉर्म है इसलिए मैंने वो लिया है, इंटू आर। तो आ गया ना LR, ठीक है ना? आ गया LR। रेक्टेंगल ही होगा अगर एक ट्रायंगल रोटेट किया तो। मैं समझा ही नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप जो बोलना चाह रहे हैं सन्मेश, मैं बहुत समझा ही नहीं। रेक्टेंगल ही होगा अगर एक ट्रायंगल रोटेट किया तो। कैसे रोटेशन? मैं समझा ही नहीं आपकी बात को। या तो सन्मेश थोड़ा बोल करके बताएं तो मैं समझूंगा, मैं आपकी बात ही नहीं समझाऊं। चलिए, अब सन्मेश इधर ध्यान दो थोड़ा, सन्मेश यहाँ ध्यान दो थोड़ा, रोहित, अनिकेत, जो भी हमारे बच्चे हैं, अमूल्य, बेटा इधर ध्यान दो। अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ, सुनो। ये हर हर कर्व के लिए लगेगा। किसी भी आउटर पॉइंट से, बात सुनो ध्यान से, किसी भी आउटर पॉइंट से अगर आप कर्व के ऊपर टेंजेंट डालते हो, बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि हमारे जितने भी अभी हम कॉनिक्स पढ़ने वाले हैं ना, आउटर पॉइंट से जो है वो दो ही टेंजेंट पॉसिबल हो रही है। पैराबोला में भी दो ही होती है, सर्कल में भी दो ही होती है, इलिप्स में भी दो ही होती है। तो इस केस में जब हम दो टेंजेंट आउटर पॉइंट से डालते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टी और आर आते हैं। और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये जो कॉर्ड बनती है ना, इसका एक अलग से, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इसका अलग से नाम दिया जाता है। इसका अलग से जो नाम होता है, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हेयर कॉर्ड टी आर इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी डेफिनेशन अभी जो हम लिखेंगे वो क्या होती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द आउटर पॉइंट ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल पढ़ रहे से सर्कल बोल रहे हैं, जब इलिप्स पढ़ेंगे तो इलिप्स बोलेंगे। If two tangents are drawn from the outer point of circle, then the line joining the point of tangencies is called chord of contact. इसको COC भी शॉर्ट में बोला जाता है। तो पहले हम इसकी एप्लीकेशन लिख देते हैं, chord of contact, chord of contact. If two tangents are drawn, if two tangents are drawn from an outer point of circle, then chord, then chord या line, वैसे chord ज्यादा अच्छा है, then chord joining point of tangency या फिर point of contact। point of contact ज्यादा अच्छा है, वैसे point of tangency भी बोल सकते हैं। point of contact called chord of contact, क्योंकि contact contact दोनों में आ रहा है ना, chord of contact। ये आज आपके लिए एक नया चीज है, जो आपने नई चीज आपको जानने के लिए मिलेगी, ये भी सब में चलेगी। अगला आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी। डायग्राम आपकी आंखों के सामने, आप मुझे बताइए, फॉर्मूला रटना तो कोई समस्या का समाधान होता नहीं है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा बताइए? मतलब लेंथ ऑफ टी आर क्या होगी? मैं बताता हूं आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास पीटी पता है आपको, आपके पास टीसी भी पता है आपको, आपको पता होने के लिए पीसी भी पता है, मगर उसका इसमें ये जो पी आर है उसमें कोई रोल नहीं है। आप एक चीज ये कर सकते हो कि ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए इस पॉइंट को अगर मैं डी नाम दे दूं, मान के चलो एक बार को, इसको अगर मैं डी नाम दे दूं, तो आप टी डी निकाल दो या आर डी निकाल दो और उसका डबल कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक तरीका, आप ये बात जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, लाइक
पीटी और पीआर इक्वल है, तो ये जो आपका बन रहा है ट्रायंगल पीटीआर, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आपके पास आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया है। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपके पास इक्वल लेंथ की साइड्स की लेंथ आपको पता है, तो ज्योमेट्री एसओटी लगा करके आप ये टीआर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है, किसी बच्चे का सर 2r cos थीटा, 2r cos थीटा, ये बच्चा बोल रहा है 2r cos थीटा, मतलब ये एंगल इसने थीटा लिया। बेटा अगर तुम्हारी बात भी माने तो 2r sin थीटा बोलते तो फिर भी अच्छा लगता। बेटा cos थीटा तो ये हो जाएगा ना, इस पर प्रोजेक्शन। क्या कर रहे हो, आते सराते गलत कर रहे हो। नहीं आई बात समझ में? अरे एंगल थीटा ये है इसका। अच्छा 2r cos थीटा ऐसे बोल रहा है बच्चा। अच्छा 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 अच्छा, देखो भाई इस बच्चे ने एक बहुत अच्छा मेथड बताया कि सर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये जो एंगल होगा आपका ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वाह, कौन था वैसे बच्चा? सन्मेश, गुड सन्मेश। देखो सन्मेश ने एक दिमाग तो लगाया बहुत अच्छा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाए। अगेन ये एंगल 90 है तो ये आपका एंगल थीटा ही हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये जो आपका प्रोजेक्शन होगा इस लाइन का, इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन आएगा इसको बोलोगे आप आर कॉस थीटा। कहां से लेके कहां तक? ये होगा आपका यहां से लेके ये यहां तक, ये आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। वैसे गलत तो नहीं है ये जो बोल रहा है, ये सही बोल तो सही रहा है, गलत तो नहीं बोला है इसने कुछ भी। ये आपका आर कॉस थीटा तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब थीटा कैसे निकालोगे? दो देखो, एक तो इसने यहां से बोला ये आर कॉस थीटा हो गया, ये भी सही है। सन्मेश, ओ सन्मेश, 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 रिप्लाई कीजिए। अच्छा मैंने माइक बंद किया हुआ है क्या बच्चों का? ठीक है, मैंने माइक ऑन कर दिया है। देखो सन्मेश, किसी बच्चे को मैसेज आया, माइक ऑफ है। ठीक है सन्मेश, इधर देखो, आप एक और चीज बताऊं, यही चीज अगर आप सन्मेश देखो किस हाँ तरीके सर। से, किस तरीके से देखो इस चीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बात सुनो, समझो ध्यान से। तुमने जो बोला उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, वो सही है ना, बिल्कुल सही है वो, कि यहां से लेकर के इसने क्या करा ना, यहां तक का ये प्रोजेक्शन जो है इसने निकाल दिया, इसको आर कॉस थीटा बोल दिया। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक का इसने प्रोजेक्शन निकाल दिया तो आर कॉस थीटा, तो ये पूरा ये आपका 2r cos थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही है सन्मेश। मगर प्रोजेक्शन अगर, यही प्रोजेक्शन अगर आप इसके रेस्पेक्ट में निकाल दो, क्योंकि ब्लू इंक मैंने यूज करी है, ब्लू पेन यूज किया है, तो यहाँ भी मैं ब्लू पेन ही यूज कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहा हूँ सन्मेश में, एल के रेस्पेक्ट में अगर टू एल निकालो, टू ये एल आपका साइन थीटा। 2l sin थीटा हो जाएगा, यही आपका 2l sin थीटा भी हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला पार्ट, ये आपका 2l sin थीटा ये भी हो जाएगा। तो अगर इसी को आप एल के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो यही आपका 2l sin थीटा भी हो जाएगा। लाइक ये एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और ये आपका एल साइन थीटा दोनों हो जाएगा। तो मैं अब लिख सकता हूं, नाउ बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू, या तो 2r cos थीटा बोल दूं और 2l sin थीटा बोल दूं, कुछ भी आप बोल दो, किसको भी आप जो है वो निकाल दो, आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है कि थीटा आपने एज्यूम किया है, मतलब आपको अगर सर्कल गिवन है, बात सुनना मेरी ध्यान से, सर्कल अगर आपको गिवन है, आउटर पॉइंट आपको गिवन है, तो थीटा तो पता नहीं है आपको, थीटा तो आप निकालोगे। आपको पता क्या क्या है, आपको आर पता है, आपको एल पता है, मतलब √S1 पता है। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कोई फॉर्मूला डेराइव कर रहे हो तो उसमें जो एज्यूम्ड वेरिएबल है वो नॉमिनेट होने चाहिए। लाइक यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन में, चाहे मैं 2r cos थीटा को सॉल्व करूं या 2l sin थीटा को, थीटा मुझको जो है उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। अब समस्या यह है कि थीटा क्या है। अरे बहुत आसान है यार, इधर देखो, इस ट्रायंगल में लो पी टी सी,
टेन थीटा निकाल दो। टेन थीटा मैं क्यों बोल रहा हूँ निकालने के लिए, क्योंकि एल आपको पता है, पता होने के लिए आपको पीसी भी पता है, मगर पीसी के लिए एक थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आता है, वो x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर। तो उससे हम बचना चाहते हैं, हम सर्कल की इक्वेशन में ही सीधा x1 y1 पुट कर देंगे तो एल आ जाएगा। रेडियस हमको ऑलरेडी पता है, तो मैं जो फॉर्मूला निकालूंगा एल और आर के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, पीसी के रेस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है, मगर दिया नहीं होता है किसी भी बुक में, इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, अदरवाइज निकाला वो भी जा सकता है। तो अब मैं एल और आर के रिस्पेक्ट में अगर थीटा कैलकुलेट करूं, भाई अगर ये आप देख लो, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप खुद जानते हैं ना, टेन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो आर अपॉन एल हो जाएगा। यहां से साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी निकाल दीजिए, सन में साइन थीटा बोलो कितना होगा, आर अपॉन ये टू नहीं है, एल है, एल, एल है। हाँ वो एल है। चलो साइन थीटा बोलो आर अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन एल। आर अपॉन क्या क्या क्या, आर कॉस थीटा अपॉन नहीं एल। नहीं 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 नहीं, क्या है ये, बंद करो माइक को, बंद करो माइक को, राहुल आप बता सकते हो, रोहित सॉरी, अमूल्या, कोई तो लड़का है कोई तो लड़की होगी, अमूल्या बैठी नहीं बैठी क्लास में, हाँ है, आकांक्षा बैठी हुई है, अनन्या भी है आज तो, अनन्या कल क्लास में नहीं थी तुम, मुझे बताइए साइन थीटा कैसे निकलेगा, ये जब हमारी क्लास लाइव चलती थी तब भी न जाने दर्जनों बार तो मैं बता चुका हूं आपको, अरे कितनी बार और बताऊं, इधर देखो यहाँ पे दोबारा बता रहा हूं, अब से ये मैं फाइनल बार बता रहा हूं, अब से ये चीज आनी चाहिए, टेन थीटा आर अपॉन एल, मैं पहले आर अपॉन एल मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर अपॉन एल आ चुका है, तो इसको बोल दीजिए अब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां से हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा आपके पास में, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो आप खुद सोचिए साइन थीटा आपका कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेनियस आपने निकाल दिया है, यही तरीका होता है साइन थीटा से टेन थीटा कॉट थीटा साइन को सब कुछ निकालने का, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सन्मेश, सन्मेश, हाँ सर। हाँ क्या ये सर। ये पहली बार बता रहा हूँ क्या ये मैं, नहीं, मैंने वो ऊपर वाला फॉर्मूला देख के बताया। मैंने आपसे जब पूछा है कि टेन थीटा का एक्सप्रेशन ये है तो साइन थीटा का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो फिर वहां पर ये सब चीजें नहीं काम में आती ना। सिमिलरली कॉस थीटा अगर निकालोगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एल, ये एल अपॉन हाइपोटेनियस, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप खुद बताइए मेरे को, आपके पास में लेंथ ऑफ सी ओ सी ये कितनी हो जाएगी, दोनों से टू एल साइन थीटा ले लो या टू आर कॉस थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, मैं टू एल साइन थीटा ले रहा हूं, आप कॉस थीटा भी ले सकते हो, सेम ही आएगा दोनों से, तो टू एल एज इट इज, साइन थीटा कितना है आपका, ये रहा साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा, तो कितना यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर कॉस थीटा प्रूफ कर दोगे यहाँ से, तो ये और आर है, एल आ जाएगा यहाँ पे, वही आएगा, तो कितनी होती है लेंथ ऑफ सी ओ सी, टू आर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डन, हो गया फॉर्मूला, यही है, यही फॉर्मूला है हमारा, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। चलिए अगला जो पार्ट आता है यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट डिडक्शन में, अगला आता है एंगल निकालना। अब एंगल निकालना तो यार कोई बड़ी चीज है नहीं आप लोगों के लिए, एंगल, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है आपके, क्योंकि पहले ही वो बता ही चुके हैं इसको, तो नाउ एंगल बिटवीन द टेंजेंट, हमने जो बताया वो कितना बताया है, हमने तो बताया ये कितना है, टू थीटा है, टू थीटा है तो टू, और थीटा कितना है आपके पास में, देखो इधर
एंगल बिटवीन द टेंजेंट 2 थीटा है। चलो उसको ऐसे देखते हैं, चलिए 2 थीटा है ना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 2 थीटा। देखिए अब 2 थीटा है तो थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 2 थीटा, पर थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए? देखिए मैं बताता हूं आपको, 2 थीटा इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप एक चीज तो जानते हैं, वी नोस टेन थीटा। टेन थीटा कितना आया था हमारे पास में, ये देखिए टेन थीटा कितना आया था, मैं आर अपॉन एल आया था, आर अपॉन एल। तो इससे थीटा कैसे निकलेगा आगे आएगा आपके पास, या फिर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही चुके होंगे, ये टेन इनवर्स आर अपॉन एल हो गया ना। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स आर अपॉन एल। अब ये बिल्कुल फिट फॉर्मूला है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल फिट फॉर्मूला है। मगर करा क्या जाता है ना, इस 2 को भी हटाने के लिए, यस 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? सन्मेश पढ़ा होगा आपने, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है भाई? सर नहीं हुआ है। सर नहीं हुआ। अभी आईटीएफ नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स का, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला लगाया जाता है। टू टेन, ये आपके 2 टेन इनवर्स एक्स जो होता है, इसका बेटा ये फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर x के ऊपर कंडीशन लगती है, फॉर एवरी x आपका जो होता है वो छोटा होगा 1 से, ये कंडीशन होती है इसके ऊपर। क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया ना तो फिर ये नीचे नेगेटिव आ जाता है, ये कंडीशन होती है ना। ये आगे जाकर के आप पढ़ोगे इसको भी, है ना। तो यहां पर आर अपॉन एल की ना बेटा अगर अपन बात करें, है ना, तो आर अपॉन ये जो एक्स जो होता है आपका, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी ये जो एक्स स्क्वायर है इसके ऊपर कंडीशन लग जाती है, ये लेसर देन 1 होता है आपका, ठीक है ना। 1 भी नहीं हो सकता, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। ये इस तरीके की कोई कंडीशन होती है, ठीक है। मगर यहाँ पे आर एक्स आपका क्या है, आर अपॉन एल है। आर अपॉन एल यार आप खुद देख लो, यहाँ पे आर कहाँ है, पर है आर आपका इतना है, और एल क्योंकि अगर ये बाहर है तो जाहिर सी बात है ये टेंजेंट से, ये रेडियस से बड़ा होगा, तो आर अपॉन एल का स्क्वायर करेंगे। आर अपॉन एल खुद आपका एक से छोटा है, और एक से छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे वो भी एक से छोटा आएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाता है एक्चुअली। तो 2 थीटा आपके पास में जनरल फॉर्मूला कितना आ जाता है, मैं ये फॉर्मूला लगा करके लिखता हूँ, 2 इंटू आर एल, तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उस फॉर्मूले को, 2 आर एल अपॉन, और ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला ये आता है, ये फॉर्मूला होता है आपका tan 2 थीटा का, ठीक है। यस, आज का जो ज्योमेट्रिकल पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो हैं कुछ एक आधा क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं, चलिए क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं इसके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द equation of tangent to circle x square plus y square equal to 9। और आपको बोला गया है पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 10 टू एक्स स्क्वायर पैरेलल टू, अब ये क्वेश्चन तो बचकाना लगेगा, टू 3x
प्लस 4y इक्वल टू 5। अब कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं देखना चाहता हूँ आप करते कैसे। परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। सी एंगल विद x एक्सिस, एंगल विद x एक्सिस इज 60 डिग्री। अब बताइए कैसे होगा, बताओ सन्मेश कैसे होगा। क्वेश्चन बहुत सीधा है, ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा। सर्कल की इक्वेशन दी है, टेंजेंट पूछी है, इसके पैरेलल और ये। पहले वाले में तो हम्म स्लोप एक ही आएगा। हाँ, इसका स्लोप यहां से निकला, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए पार्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? -3/4। -3/4। हाँ बताओ इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकालोगे, कैसे आप कैसे निकालोगे? लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल के साथ सॉल्व कर देते हैं। और उसका जो है टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, क्यों? और रसेल कांस्टेंट। हाँ, दो तरीके हैं ना, ये सर्कल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लो, m की वैल्यू पता है आपको, सर्कल के साथ सॉल्व कर दो, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये आपको सेंटर पता है, सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है उसको r के बराबर कर दो। दोनों तरीके हैं, c तो आइडेंटिफाई करना है, c आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों रोहित, क्लियर है? 3 रोहित क्लियर है? यस सर। मगर ऐसे नहीं करना है। y इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि स्लोप फॉर्म लगाओ ना सीधा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस r अंडर रूट R 1 प्लस एम √ स्क्वायर। m² + ये 1। ये फॉर्मूला क्या अचार लगाने के लिए कराया क्या, इसको याद? जब ये फॉर्मूला पता है आपको, और एक मैं बात बताऊं, ये बेटा फॉर्मूला भी उसी प्रोसेस से आया है, टेंजेंट को इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करके या यहां से परपेंडिकुलर डाल के, ये फॉर्मूला भी उसी से आया है। फॉर्मूला हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी कैलकुलेशन बचाने के लिए। अगर आपको किसी टेंजेंट का स्लोप पता पड़ चुका है तो क्यों उसको जबरदस्ती उसमें कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे? ये फॉर्मूला किस लिए का, इसका क्या अचार गिरेगा क्या इसका? सिंपल फॉर्मूले में यार वैल्यू रखी है यहाँ पे। m कितना है आपका -3/4, y इक्वल टू -3/4 x प्लस माइनस आर, व्हाट द वैल्यू ऑफ r? 3 अंडर रूट 1 प्लस 9/4, करते रहना सॉल्व इसको। सिमिलरली b की बेटा अगर बात करें तो b भी यही है, यहां पर भी आपको पता है m2 कितना है, m1 क्योंकि m यहां पर नाम दिया इसलिए इसको m2 बोल रहा हूं। तो कितना हो जाएगा ये आपका -2/3, मगर ये नहीं है आपका स्लोप, कितना होगा, ये तो इस लाइन का स्लोप है, इसके परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा 3/2। 3/2। 9/16 सर। यस, तो m कितना दिया है यहाँ 9/6। पे? 9/6 क्या, 9 बाई क्या भाई, समझा फिर वो नहीं। m² 1 m² सर ना। हाँ 9/16। वो पहले वाले में अंडर रूट में है ना, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या हो गया इसका, 9 बाई कितना, 16। 16, सॉरी। ये m3 कितना हो 16। जाएगा आपका 2/3, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2/3x, 2/3x, 2/3x प्लस, असली समस्या तो इसमें आएगी आपको, प्लस माइनस, हमेशा दो टेंजेंट आएंगी एक ही स्लोप की। यहां से भी करोगे तो सी की दो वैल्यू आ जाएगी, करके देख लेना, वैसे कोई मतलब नहीं है करने का क्योंकि उसी प्रोसेस से हमने उसको निकाला है। 4/9 समस्या ये है इसमें, ये क्वेश्चन आपका डायग्रामिकली होगा। तो मैं डायग्राम बनाता हूं पहले इसका। ये सर्कल है सपोज बेटा, ये आपका सर्कल हो गया, ये ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड है, एक्स एक्सिस बनानी ही पड़ेगी क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही उसने स्लोप पूछा है, मतलब एंगल बताया, ये एक्स एक्सिस ये लगे, या तो वाई एक्सिस भी बना लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। जब फॉर्मूलाज याद है ना तो उनका यूज करो, वरना क्या मतलब आ गया उस फॉर्मूले को याद करने का। मुझे पता है सारे फॉर्मूला याद है आप लोगों को। ये हो गया आपका, तो नीचे वाली थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। इस सर्कल की जो इक्वेशन है, और द सर्कल इज इक्वेशन इज, ये आपका 3 दे रखा है यहाँ से, ठीक है ना, बस ये 3 बता दिया और ये ओरिजिन बता दिया, आप सर्कल की इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, पता है सब आपको, ठीक है। ये 3 हो गया, ये आपका ऑब्वियसली 0,3, 3,0, -0,3 और ये -3,0। अब वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल आपका 60 है। यहां समस्या ये है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 लोगे या नेगेटिव से 60 लोगे, क्योंकि अगर मैंने ये 60 ले लिया, मतलब
ऐसे 60 ले लिया, तो ये मेरे पास सन्मेश, ओ सन्मेश, हाँ सर। अगर बेटा ये 60 ले लिया तो इसके कॉरस्पॉन्ड हाँ। में आपका स्लोप कितना हो जाएगा? 10, मतलब 10 60 हो जाएगा, ये 10 आपका का 60 √3। इसके √3। कॉरस्पॉन्ड में, इसके कॉरस्पॉन्ड में भी आपके पास दो टेंजेंट आ जाएंगी पैरेलल, हाँ, प्लस माइनस है ना, दो आगे टेंजेंट आ पीछे। जाएगी, यस, दो टेंजेंट आ जाएंगी। ये अब ये थोड़ा पैरेलल बन हाँ, गई, है ना, ये बिल्कुल थोड़ा इलिप्टिकल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन तो वैसे ही पढ़ रहे हैं ना, ये दो टेंजेंट आ जाएंगी, यस। है ना, पैरेलल। मगर बात समस्या क्या है, अच्छा ये √3 है, अगर इसको ही निकालें तो ये तो सिंपल हो गया, y इक्वल टू √3 x प्लस माइनस अंडर रूट r 3 है, 3। 1 + 3, ठीक है ना, तो ये 2 आ जाएगा, कुछ उसको सॉल्व कर लेना। मगर समस्या ये है कि अगर x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल 60 ले लेते हो, ये एंगल अगर 60 ले लेते हो तो फिर से आपके पास दो टेंजेंट आ जाएंगी, ये भी तो 60 है। हाँ, यस। भाई एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बोला है ना उसने 60 है, तो उसने डायरेक्शन नहीं बोली आपको, भाई ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो 60 तो दोनों तरफ से बन रहे हैं। तो इसका मैं आपको, मैंने बहुत जब बात सोची तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है, और सभी लोग यही कहते हैं कि अगर वो आपको कुछ नहीं बोलता है तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल काउंट करना है। जैसे उसने सिर्फ यहां पर ये बोला है कि एंगल विद एक्स एक्सिस इज 60, तो हमको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मानना है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि उसने अगर मेंशन सर नहीं किया। दोनों लिया तो 4 इक्वेशन आएगा ना। 4 इक्वेशन आएंगी ना, 4 इक्वेशन हाँ, आएंगी, और दूसरा चारों ऑप्शन होंगे, तो चारों सही नहीं तो करने, नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं बोल पॉजिटिव रहा, डायरेक्शन से लिया तो कौन सा वाला? अगर आपको वो नहीं बोल रहा है कुछ भी, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको उसने उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, उसने बोला है एंगल विद एक्स एक्सिस इज 60, तो अगर एक्स एक्सिस के कुछ नहीं बोल रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मान के चलना है कि पॉजिटिव से 60 है, ठीक है। हाँ। अगर वो बोलता है कि एंगल विद एक्स एक्सिस विद 60 इन बोथ डायरेक्शन, तब तो फिर ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों काउंट करेगा। मगर अगर वो कुछ नहीं बोलना है तो बाय डिफॉल्ट हमको पॉजिटिव डायरेक्शन काउंट करके चलनी है। समझ में आया? और सर ये, पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा वाला, प्लस या माइनस? अरे भाई पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस ही तो होती है, नेगेटिव कब से होती है? ये 60 नहीं यही तो नहीं होगा नहीं, आपका। वो दो इक्वेशन। दो इक्वेशन में दोनों आएंगे आंसर, आंसर दोनों है, ये भी है ये भी है, दो हाँ। आंसर, दो आंसर होंगे इसके। ऑप्शन में 4 दिया होगा, 4 मतलब क्या, उसने ये वाली टेंजेंट भी काउंट कर रखी होगी, आई एम सॉरी ये टेंजेंट नहीं लग रही है, मतलब उसने ये वाली टेंजेंट भी काउंट कर रखी होगी, ये वाली, ये टेंजेंट इधर इधर से 60 भी काउंट कर रखा होगा। मगर क्योंकि उसने हमको स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, तो हमको ये जो दोनों केस है वो नहीं लेके चलने हैं, हम केवल ये वाले केस ही लेकर के चलेंगे पॉजिटिव। अगर वो मेंशन नहीं करता है तो, मेंशन कर देगा तो दोनों आंसर है, ये दोनों आंसर होंगे आपके। क्लियर है? यस। चलिए, आज कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वो सारे क्वेश्चन है कम से कम 4 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के हैं, और 4 क्वेश्चन आपके नोट्स के हैं जो मुझको करवाने थे, मगर आज टाइम कम की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, थोड़ी देर में आपको मैं स्क्रीनशॉट जो है भेज दूंगा। प्लस मैं आज आपको एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी स्ट्रीट लाइन की, वैसे मैं ऑलरेडी आपको ड्रॉप कर चुका हूं। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, ये रिकॉर्डिंग में जा